सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको न्यूज में ये खबर मिले कि रूस ने इंडिया को तेल बेचना बंद कर दिया है, तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे, हमारी इकोनॉमी हिल जाएगी, या फिर इंडिया के पास पहले से कोई बैकअप प्लान मौजूद है? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पर इसके क्या इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर पड़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया को रूस से तेल लेने की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करने वाला देश है। हर दिन इंडिया लगभग 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पहले ये तेल मिडिल ईस्ट से आता था, लेकिन वहां दाम बहुत ज्यादा थे। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो वेस्ट जैसे अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि रूस को अपना तेल सस्ता बेचना पड़ा। यहीं पर इंडिया ने फायदा उठाया और रिकॉर्ड मात्रा में रूस से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। कभी कभी 30-40% तक हमारी जरूरत का तेल सिर्फ रूस से आ रहा था। अब सोचिए, अगर रूस सप्लाई रोक दे तो इंडिया को तुरंत झटका कहां लगेगा? सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तेल महंगा होगा क्योंकि हमें मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना पड़ेगा और वहां दाम हमेशा ज्यादा रहते हैं। मतलब आम आदमी को सबसे पहले असर पेट्रोल पंप पर दिखेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगता, ट्रांसपोर्ट, बिजली, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, हर जगह चाहिए। अगर तेल महंगा हुआ तो सब्जी से लेकर बिजली का बिल तक महंगा हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट बजट पर दबाव आएगा। सरकार अभी जनता को सस्ते दाम पर पेट्रोल देती है क्योंकि रूस से सस्ता तेल मिल रहा था। अगर वो सोर्स खत्म हुआ तो सरकार को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी, या फिर जनता को महंगे दाम सहने पड़ेंगे। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन क्या इंडिया हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट। इंडिया मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन दाम ज्यादा होंगे। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR। इंडिया के पास कुछ महीनों का तेल रिजर्व है जिसे इमरजेंसी में निकाला जा सकता है। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बस टाइम बाइंग स्ट्रेटजी है। तीसरा, नेगोशिएशन विद रशिया। कई बार रूस डायरेक्टली रोकने की बजाय क्वांटिटी कम कर सकता है। ऐसे में इंडिया अपनी बाइंग पावर का इस्तेमाल करके डील करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक चलती है तो इंडिया को मजबूरी में बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी पुश। सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से बढ़ाना, यानी फ्यूचर में डिपेंडेंसी ऑयल से हटाकर क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करनी होगी। दूसरा, डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन। इंडिया के पास अपने कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन कम है। सरकार उस पर ज्यादा फोकस कर सकती है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग। रूस से रिलेशन खराब होने का मतलब है कि इंडिया को अमेरिका और मिडिल ईस्ट पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। यह फॉरेन पॉलिसी का बड़ा बदलाव होगा। अब सवाल यह है कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां, दूध, बिजली, हर चीज पर असर पड़ेगा। जॉब सेक्टर पर भी असर होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से इन्वेस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकल सकती है। तो अब आपके पास पूरा पिक्चर है। अगर कल रूस ने इंडिया को तेल देना बंद कर दिया तो इमीडिएट झटका हमारी इकोनॉमी को लगेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ भी धकेल सकता है। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया को अभी से रशिया पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही गहरी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।